नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। आज ਆਪਾਂ एक भूगोल ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ इकोनॉमिकली एस्पेक्ट्स बीएसटीसी ਵਿੱਚ है ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। अब देखिए, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा से संबंधित हर साल बीएसटीसी और पीटीईटी में एक प्रश्न जरूर आता है। जो क्वेश्चन है ऊर्जा से बीएसटीसी और पीटीईटी में एक जरूर आ जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, ऊर्जा हमें किन किन चीजों से मिलती है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, ऊर्जा का अर्थ है ज्यादातर विद्युत उत्पादन से है, बिजली का उत्पादन है जो उसको अपने ऊर्जा संसाधन में ले सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार कई तरीकों से होता है। इसको मोटे मोटे तौर पे दो भागों में बांटा गया है। इसके कितने पार्ट्स किए हैं? दो प्रकार किए गए हैं। दो प्रकारों में देखिए जरा, सर्वप्रथम पहला है जो उसे बोल देंगे अपने परंपरागत ऊर्जा स्रोत। फिर दूसरे नंबर पे अपने या इधर देखें, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत का अर्थ होता है जो पुराने समय से, परंपराओं से, काफी सालों से चली आ रही है। गैर परंपरागत मतलब नवीन तरीके हैं जो ऊर्जा के, ऊर्जा स्रोत के नवीन तरीके हैं जो उनके बारे में अपने बात करेंगे। सर्वप्रथम अपने देखते हैं इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो परंपरागत गैर ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे कि एक हो गया जल विद्युत, जल विद्युत हो गया, जल द्वारा जो विद्युत बनती है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है जो तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। अब देखिए, तापीय ऊर्जा है जो उसमें कई प्रकार से ताप प्राप्त करके ऊर्जा या बिजली का उत्पादन किया जाता है। मेन मुख्यतः आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा संसाधन का अर्थ ही क्या है? बिजली उत्पादन है, अपने विद्युत का उत्पादन करना है। इसमें देखिए, तापीय ऊर्जा में कोयला के माध्यम से, फिर देखिए जरा पेट्रोल के माध्यम से, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के माध्यम से, और गैस जो प्राकृतिक गैस है उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो संयंत्र लगा करके बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो तापीय ऊर्जा का उदाहरण है, जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो परमाणुओं के द्वारा जो बिजली का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो थे अपने परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में जैसे कि आ गया सौर ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा। अब देखिए, सौर ऊर्जा का आपको ध्यान होगा, जो सूर्य की किरणों से विभिन्न प्रकार के जो सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, ऊर्जा के वो स्रोत है जो सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा में राजस्थान नंबर 1 पे है। राजस्थान की पोजीशन क्या है? नंबर 1 पे है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, राजस्थान नंबर 1 पे है। हालांकि वैसे बात करें ऊर्जा संसाधनों में, कुल ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, ये ध्यान रखने में थोड़ा आंकड़े। कुल ऊर्जा उत्पादन में
राजस्थान जो कुल ऊर्जा उत्पादन है उसमें राजस्थान का 3rd स्थान है, 3rd पोजीशन है। जी ये चीज ध्यान रखनी है। कुल ऊर्जा उत्पादन में है ना, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से जो भी ऊर्जा जितनी भी प्राप्त होती है पूरे सब में कुल ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का 3रा स्थान है। लेकिन सौर ऊर्जा में राजस्थान क्या है, नंबर 1 पे है, क्योंकि सोलर की बहुत ही संभावनाएं हैं। जहां जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, जहां यूं कहें तो पश्चिमी राजस्थान पूरे का पूरा, जहां काफी मात्रा में सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं। फिर देखिए सौर ऊर्जा के बाद है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होती है, हवा के माध्यम से टरबाइन को घुमाया जाता है, बिजली उत्पादन की जाती है, पवन ऊर्जा। फिर देखिए नेक्स्ट है बायोगैस, जहां बायोमास, बायोगैस जहां बायोमास से प्राप्त ऊर्जा है। जो बायोगैस विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों से बनी हुई गैस है। जो बायोमास हो गया विभिन्न जो भी जैसे सरसों के पल्लर वगैरह है, चावल के बचे हुए अवशेष हैं, जो भूसी वगैरह है, उसके माध्यम से जो ऊर्जा उत्पादन करके संयंत्र लगाए जाते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए, उन्हें बायोमास भी कह सकते हैं। इसमें और देखिए ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार भाटा है ना, समुद्रों की लहरें हैं, जो ज्वार भाटा है जो उसके माध्यम से आती है। राजस्थान में कोई भी तटीय एरिया नहीं है, तो इसलिए राजस्थान में इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि राजस्थान में संभावना नहीं है इसकी। क्योंकि यहां कोई तटीय क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट देखिए भूतापीय ऊर्जा, ये भी नवीन स्रोतों में है, गैर परंपरागत स्रोतों में है। भूमि के ताप से ऊर्जा का उत्पादन किया जाना, बिजली का उत्पादन किया जाना, ये भी अभी राजस्थान में शुरुआत नहीं हुई, लेकिन माउंट आबू में इसकी संभावना है। माउंट आबू में इसकी संभावना है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो ये तो थे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये देखिए ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गए, और ये दूसरा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन से परंपरागत हैं और कौन कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। अब इनका एक और क्लासिफिकेशन भी आता है ऊर्जा संसाधनों का, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये दोनों शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं और अनवीकरणीय के कौन कौन से हैं। अब देखिए अनवीकरणीय और नवीकरणीय जो संसाधन, जो ऊर्जा के संसाधन हैं, जैसे परंपरागत और गैर परंपरागत, जिसका एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग हो सकता है। ये देखिएगा एक बार उपयोग या प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग होना या पुनः प्रयोग होना, पुनः प्रयोग कर सकें। एक बार प्रयोग कर लिया है किसी चीज को नवीकरणीय में, और उसके बाद पुनः उपयोग करना, जैसे कि इसमें देखिए ये सारे के सारे आ जाएंगे, ये चीज सारी की सारी आ जाएगी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा। इसके साथ साथ इसमें से जल विद्युत है जो ये वाला, इसको भी इसमें ही ऐड कर लिया गया। तो देखिए क्या कौन से आ जाएंगे इसके नवीकरणीय संसाधनों में या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में। तो एक बार प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा या पुनः प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, उपयोग किया है, फिर प्रयोग कर लो, चाहे खत्म नहीं होती है।
तो इसमें सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा, पवन लगातार चलने वाली है, पवन ऊर्जा, फिर बायो गैस या बायोमास, और साथ के साथ जल विद्युत को भी शामिल किया है। ये चीज ध्यान रख ले में, नवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग हो सकते हैं, जहां पुनः प्रयोग हो सकते हैं। उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, जल विद्युत आ सकता है। इसमें से जल विद्युत है जो नवीकरणीय में चला। अनवीकरणीय ऐसे स्रोत जो एक बार ही प्रयोग होते हैं, एक बार ही प्रयोग पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक बार ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं, एक बार ही प्रयोग किए करेंगे, एक बार प्रयोग होने के बाद ये जो स्रोत हैं समाप्त हो जाते हैं। जैसे देखिए ना, तापीय और आणविक। देखिए तापीय और आणविक है, जो तापीय ऊर्जा के जो संसाधन है और आणविक ऊर्जा के जो संसाधन है, ये दोनों ही क्या है, अनवीकरणीय है। परंपरागत स्रोतों में जल विद्युत उधर चला जाएगा, नवीकरणीय में बाकी दोनों है जो अनवीकरणीय संसाधन है। ये भी कई बार प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। तो ये आप इसको अच्छे ढंग से अपने नोट कर लें नोटबुक में, ताकि आपको ये चीजें नॉलेज हो जाए। इसके कुछ और तथ्य हैं जो जहाँ इनके जो परंपरागत स्रोत हैं, गैर परंपरागत स्रोत हैं, कहाँ कितनी विद्युत बन रही है, कौन कौन सी विभिन्न संयंत्र या परियोजनाएं शुरू कर रखी हैं सरकार ने, उसको भी एक एक करके आगे अपने पढ़ेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको कॉपी पे अपने नोट कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपने पढ़ेंगे अपने जो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में, सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अपने पढ़ा था जल विद्युत परियोजनाएं। जल विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं देखिएगा, ऐसी परियोजनाएं जो जल से विद्युत बनाती हैं, बहुत सारी हैं। अपने इसमें मुख्य की बात करेंगे। मुख्य जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में अपने बात कर रहे हैं। बीएसटीसी और पीईटी के लिए सारी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब देखिए जल विद्युत परियोजनाओं में जैसे कि बाखड़ा परियोजना है एक, ठीक है, बाखड़ा नांगल परियोजना, बाखड़ा नांगल परियोजना है। अब देखिए बाखड़ा नांगल परियोजना है जो, इसमें विद्युत का उत्पादन जो होता है उसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है, 15.22% है। बाखड़ा नांगल में विद्युत का जो उत्पादन है, जो विद्युत परियोजनाएं ये शुरू कर रखी हैं, जल विद्युत परियोजनाओं की बात अपने कर रहे हैं, तो बाखड़ा में कितना है अपना हिस्सा, 15.22। तो बाखड़ा नहर है जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य है, तो उसमें अपना इतना हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं माही परियोजना। माही परियोजना, अब देखिए माही परियोजना है जो, ये भी देखिए जो माही है मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान में आई और फिर गुजरात में चली गई है नदी। तो इसमें गुजरात और राजस्थान का हिस्सा है। इसमें ये दो राज्यों की परियोजना है, माही परियोजना है जो, लेकिन जल विद्युत जो विद्युत प्राप्त होती है वो 100 का 100% किसका है, राजस्थान का है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। हालांकि योजना में 100% जो विद्युत उत्पादन है, विद्युत राजस्थान की है। इसमें ये चीज ध्यान रख लेंगे,
100% विद्युत है जो वो किसकी है, राजस्थान की है। हालांकि ये जो पूरी योजना है वो 55-45 की है। 55 तो है गुजरात की और 45 है राजस्थान की, ये चीज ध्यान रख ले में। हालांकि पूरी की पूरी योजना है ये 55-45 पे है, लेकिन जो विद्युत है 100% किसको मिलती है, राजस्थान को। नेक्स्ट देखिए चंबल। चंबल जो योजना है, परियोजना है, चंबल परियोजना में 50-50 का अपने है। चंबल परियोजना में 50-50 है, 50 एमपी की है और 50 ही राजस्थान की है। ये चीजें आपको जरूर ध्यान दे लेनी है। ये प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने ताप विद्युत परियोजनाएं। ताप विद्युत परियोजनाएं। अब देखिए ताप विद्युत परियोजनाएं जो ताप से चलती हैं, हमने पहले भी बात की थी। ताप में कौन कौन से आ जाएंगे, ताप में 3 चीजें आ जाती है ना, कोयला, गैस और तेल के माध्यम से जो परियोजनाएं चला रखी हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं। तो इसमें सबसे पहला आपने देखते हैं, सबसे पहली यदि परियोजना की बात करें वो है सूरतगढ़ सुपर थर्मल स्टेशन। सूरतगढ़ सुपर थर्मल स्टेशन है जो, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल स्टेशन है जो बहुत ही बड़ा है और राजस्थान में नंबर 1 पे है। राजस्थान का नंबर क्या है, 1 पे है। राजस्थान का पहला भी है और इसके अलावा ये सर्वाधिक उत्पादन भी करता है, सर्वाधिक उत्पादन भी करता है, सर्वाधिक उत्पादन। अब ये सर्वाधिक उत्पादन का अर्थ है सर्वाधिक बिजली उत्पादन है, 1500 मेगावाट। 1500 मेगावाट उत्पादन करता है, राजस्थान का पहला है। फिर दूसरी इसकी खासियत क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक बिजली उत्पादन करता है 1500 मेगावाट पे। मेगावाट होता है बिजली को मापने का एक तरीका है कि कितने मेगावाट है जो बिजली उत्पादन की जाती है। तो ये सूरतगढ़ सुपर थर्मल स्टेशन है जो ये राजस्थान का नंबर 1 है, सर्वाधिक बिजली उत्पादन करता है। कहाँ ये गंगानगर में है, SGNR, ये चीज ध्यान रखना है। ये श्री गंगानगर जिले में स्थित है। शायद ठुकराना गांव है जो इसका ठुकराना में है। तो ये सर्वाधिक बिजली उत्पादन करता है, नंबर 1 पे है बिजली में। तो इसको आधुनिक भारत विकास तीर्थ ऐसा कुछ शब्द भी कहा जाता है। इसको आधुनिक भारत का विकास तीर्थ भी कहा गया है। इसी को ही आधुनिक भारत का विकास तीर्थ भी इसको कहा है, आधुनिक भारत का विकास तीर्थ भी कहा। नेक्स्ट देखिए दूसरा इसमें है कोटा सुपर थर्मल, जहां तापीय थर्मल एक ही बात है, स्टेशन। कोटा सुपर थर्मल तापीय स्टेशन कोटा में है। ये राजस्थान का क्या है, राजस्थान का 2nd है, राजस्थान का दूसरा है। इसमें 1240 मेगावाट है जो बिजली का उत्पादन होता है, 1240 मेगावाट। और 100% का 100% किसका हिस्सा है, राजस्थान का ही है। राजस्थान का 100%
हिस्सा है इसमें, ये चीज ध्यान रखनी है। कोटा सुपर में सर्वाधिक हिस्सा, सबसे ज्यादा हिस्सा जो है राजस्थान का ही है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ना, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोटा सुपर थर्मल तापीय पावर स्टेशन, छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। छबड़ा है जो, ये कहाँ है, छबड़ा है जो ये 12 जिले में है। कहाँ पड़ता है, 12 में है। ये चीज ध्यान देने वाली है, प्रश्न पूछा गया चुका है पहले भी कि ये कौन से जिले में है, 12 में है। और ये 1000 मेगावाट है जो बिजली उत्पादन करता है। तो ये तो था जल विद्युत के बारे में पढ़ लिया, ताप विद्युत के बारे में। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे गैस व तरल ईंधन। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे गैस व तरल ईंधन।